गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोडिंग और डिकोडिंग होती है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये एनटीपीसी ग्रुप डी, लेखपाल, एनटीपीसी ग्रुप डी और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं और जानेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो किस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसको लगाने का शॉर्टेस्ट तरीका। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से पहले अगर मैं बात कर लूँ तो जो कोडिंग डिकोडिंग होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं कोडिंग और डिकोडिंग की बात करूँगा। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग की। ठीक है, तो देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग होती है इसके बारे में बात करूँ तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको दो से तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होती है। ठीक है, अब वो क्या चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जो कोडिंग होता है, ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ तो आपको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि ABCD हो गया, ठीक है, उसके आपको नंबर से याद रखने होते हैं कि A कौन से नंबर पे आता है, B कौन से नंबर पे आता है, C कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, Z कौन से नंबर पे आता है, X कौन से नंबर पे आता है। तो उसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल तरीका है कि आपको अगर एग्ज़ाम में होंगे तो ABCDEFGHI, ठीक है, JKLMN, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ। ठीक है, आपने ऐसे जो नंबर है, देखिए मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको याद करते हो, ठीक है, तो मतलब अगर आप 1 2 लिखोगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो इस तरीके से याद करने में थोड़ी आपको मुश्किल होगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका है कि आप इन नंबरों में से कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाएं जिसको आप याद कर लेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं याद करने का तरीका बताऊँ, ट्रिक है। ठीक है, तो EJOTY, ठीक है। अब देखिए इजोइटी, ये जो इजोइटी लिखा हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो ई है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ई है ये 5 पे आता है, जे 10 पे, 15, 20, ठीक है, और ये 25। ठीक है, तो इस तरीके से ई 5 पर, जे 10 पे और ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये जो नंबर्स है एक तरीके से आप देखिए, अब ई को याद कर लिया आपने तो FG मतलब 6 और 7 आप याद कर लोगे। ठीक है, अब ई के पहले वाले भी आप याद कर सकते हो 3 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है कि आप इजोइटी को याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इन सारे अंकों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जे है तो जे में 10 है। ठीक है, जे के पहले अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जे के पहले जो है आई आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, तो 8 9, ठीक है, 8 9 10 11 12। ठीक है, 10 के बाद 11 12 मतलब KL हो गया। ठीक है, जे के बाद KL हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इनके नंबर्स को, ये जो ट्रिक है मैंने आपको बताई गई, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनके अपोजिट्स को भी याद रखना होगा। ठीक है, किसको? अपोजिट्स को भी इनके याद रखना होगा। ठीक है, तो एक आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, और एक मैं आपको बताता हूँ इनके अपोजिट्स को आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही अपोजिट तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर अपोजिट की मैं बात कर लूँ तो जो अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट अगर याद करना है हमें तो A B, एक सेकंड यहाँ पर इसको छोड़िए। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा B C D
E F G H I J K, ठीक है, L M, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा M के बाद डायरेक्ट आपको N लिखना है, O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप उससे पहले इन सबको ऑटोमेटिकली उतार सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं आप इस तरीके से याद नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो तरीका है एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं चाहते हो कि चलो ठीक है सर हमें इस तरीके से याद नहीं करना, हमें कुछ और दूसरा तरीका, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका आपको याद करने का ये है कि आप इसको याद करने के लिए एक मैं फार्मूला आपको बताऊँगा, ठीक है। और उस फार्मूले में आपको किस तरीके से इसे याद करना है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो क्या फार्मूला है, देखिए पहले आपको लिखना है उफ, उफ, ठीक है, ये इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये ट्रिक लिख रहा हूँ, ठीक है, उफ लव बाई, उफ लव, ठीक है, उफ लव बाई शर्ट जी, ठीक है, बाई एस एच, ठीक है, एस एच आई आर टी, ठीक है, आई आर टी, उफ उफ लव बाई शर्ट, ठीक है, शर्ट जी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें लिखा मैंने उफ लव बाई शर्ट जी, ठीक है। अब उफ लव बाई शर्ट जी में क्या होता है कि देखिए अब यू का एफ है, यहाँ पे आप देख पाओगे, देखिए, ठीक है ना, ये यू का जो क्या है अपोजिट है, ठीक है, उल्टा है ना। अब देखिए यू का जो अपोजिट है वो एफ है, एफ हो गया, एल का अपोजिट ओ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एल का अपोजिट ओ है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे। वी का ई है, ठीक है, तो वी का देखिए ई है, ई का वी आप देख सकते हो, बी का वाई, बी का वाई, एस का एच, और यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे होगा एस का एच, आई का आर, ये देखिए आई कहाँ गया हमारा, आई का आर हो गया, आर का आई हो सकता है, ठीक है, और टी का जी, ठीक है, टी का जी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स को आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके मैं हिंदी लिख देता हूँ, तो उफ, ठीक है, इसको क्वेश्चन में उफ लव बाई शर्ट जी, ठीक है, उफ लव बाई शर्ट जी इज अ ट्रिक, ठीक है। तो आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में एक ये हमने सीख लिया, ठीक है। पहली बात तो इसके अपोजिट को याद करना, दूसरा मैंने सीखा, हमने आपको सिखाया कि जो अंक जैसे कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबर्स को, ठीक है। अब इनको सीखने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है, या तो आप इसको एक सर्कल बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी करके, ठीक है। तो यहाँ से आप अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, जेड, फिर वाई, फिर उसके बाद फिर एक्स, ठीक है। तो ये इसके बराबर, ये इसके, फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद जो कल की क्लास रहेगी उसमें से हम बाई क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो कल के क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और आपको बताना है कि उसका क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देते हैं मिटा के, इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जो कि देखिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट तो रहेगा, ठीक है, और मैंने जैसा आपको बताया है क्वेश्चन, ठीक है, इन सबको आपको याद कर लेना है। और क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको लगाना है उसको, ठीक है। अब क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर मैंने दे दिया आपको कि हैंड, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कि HAND, ठीक है। हैंड को मैंने क्या लिख दिया, IB
ओ ई, ठीक है, IBOE, ओके। अगर हमसे पूछते कि SIKE, ठीक है, इसका आपको बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर क्या है कि SILK है, सॉरी सिल्क हो गया, ओके, SILK, ओके। अगर हैंड को इसने IBOE लिखा तो SILK मतलब सिल्क को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो H है, H के बाद क्या आता है I, ठीक है, A के बाद क्या आता है B, N के बाद क्या आता है M, N A के बाद O आता है, D के बाद E आता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने ये देखा, ठीक है, अगर मैं आंसर की बात कर लूँ, ठीक है, तो HAND, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया IBOE, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर +1 का सब जगह +1 हो रहा है, ठीक है। तो सेम आपको इसके इस जो सिल्क है SILE, ठीक है, इसमें भी आपको +1 कर देना है, ठीक है। तो S के बाद क्या आ जाएगा T, ठीक है, S के बाद क्या आ जाएगा T, और I के बाद क्या आता है S के बाद T, ठीक है, I के बाद क्या आता है, I के बाद क्या आता है, I के बाद H आता है दोस्तों, GHI, ठीक है, H के बाद I, ठीक है, तो L के बाद M, ठीक है, और E के बाद F, ठीक है, तो THMF, ठीक है, THMF, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, आई थिंक, एक सेकंड आप लोग रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि जो SILK है, ठीक है, तो S में आप 1 जोड़ोगे तो S के बाद T आता है, ठीक है, और I के बाद J आता है, ये भी मैंने आपको सही बताया, और L के बाद M, ठीक है, और E के बाद F आता है, ठीक है, तो JIJMF, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं था, केवल एक एक अंक बढ़ाना था, ठीक है, प्लस का 1 ऐड करना था। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आज की क्लास में पसंद आए होंगे, ठीक है। कल मैं लगभग 10 क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है अक्षर कोडिंग, मतलब नंबर, ठीक है, NU नंबर कोडिंग, ठीक है, नंबर कोडिंग के ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर कोडिंग मतलब कि इसमें मतलब एक तरीके से नंबर्स के बारे में बात की गई है, मतलब कि H है, इसमें 1 जोड़ा गया है, A में B जोड़ा गया है, मतलब एक 1 जोड़ा गया है, ठीक। तो इसमें नंबर्स के बारे में बात हो रही है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपोजिट के बारे में बात होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी तो ये मैंने आपको सही करवा दिया है, ठीक है। क्लास कैसी लगी, ये पहली मेरी क्लास है, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हैंड राइटिंग आई थिंक अच्छी नहीं है, बट देखिए दोस्तों पहली क्लास है तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग वगैरह आप लोग समझ सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा, बट आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। धीरे धीरे जब इंसान कोई पहली बार मतलब एक तरीके से पढ़ाता है तो थोड़ा सा होता है, मतलब अभी देखिए मैंने पहली बार इसमें आई थिंक इस पर पढ़ाया होगा, ठीक है, वाइट बोर्ड पे। ऐसे तो मैं किसी और बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन आज पहली बार वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए अगर आप लोग का प्यार रहा तो डिजिटल बोर्ड आएगा, डिजिटल बोर्ड में भी कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आई नो कि मैंने आज आपको कुछ खास नहीं बताया, बट थोड़ा सा बताया है, ट्रिक बताई है, उफ
लाभाई स्ट्रेटजी, और दूसरा हमने किस तरीके से उसको याद करना है। कल आपका एक काम है कि आपको याद करना है, और एक क्वेश्चंस मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। और ये होमवर्क का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। सेम ऐसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा, ओके। तो क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग। क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन में देता हूँ राइट, ठीक है, WRITE, ठीक है। अगर हम लोग राइट को VQHSD, ठीक है, VQHSD लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग राइट को VQHSD लिखते हैं तो माइस्ट, ठीक है, MIGHT, ठीक है, MIGHT को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा टेस्ट का, ठीक है। और पहला ही क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया है, और एकदम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन समझाया उस तरीके से ही है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।